नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। एक और जहां सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहां के ग्रामीणों को ना तो पक्की सड़क मिल रही है, ना ही पुल पुलिया। आपको बता दें, बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड स्थित रैया पुल महानदी है। यहाँ के ग्रामीणों को आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी नाव के सहारे ही आवागमन करना पड़ता है। कई सरकारें आई और चली गई। कई विधायक और सांसद ने चुनाव के समय इस नदी पर पुल पुलिया निर्माण करने का आश्वासन देकर वोट तो ले लिया, लेकिन इस पर काम नहीं किया। ऐसे में इन इलाकों से रोजाना हजारों लोग नाव के सहारे ही आवागमन करने पर मजबूर हैं। इस कटिहार जिले की अगर बात करें तो कई बार इस तरह से अवैध नाव चालक द्वारा नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार बेखबर होकर मृतक के परिजनों को दिलासा देते नजर आते हैं। अगर इस नदी में पुल और पक्की सड़क का निर्माण हो जाए तो इस इलाके के लोगों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाने में समय के साथ साथ रुपए की भी बचत होगी। हम इस समय कटिहार जिले के एक ऐसे तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये महानंदा नदी की तस्वीर है। ये आपका जो ये कदवा ब्लॉक का जो महानंदा नदी है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कि नाव पे किस तरह से लोग जान को पूरी तरह से जोखिम में डालकर लोग किस तरह से आए दिन इस तरह के लोग सवारी करते हैं और अपना आवागमन करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये नाव है और ये देखिए कि किस तरह से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर आए दिन इस तरह का लोग सफर करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब जरा रुकिएगा, आप ये बताइए कि आप नाव चलाते हैं? हाँ भैया, हम नहीं चलाते। अच्छा, इसी तरह का डेली नहीं, डेली में ऐसा कभी का बात है। डेली में अपना जान जितना अपना लोग करेगा उतना चलाते ना, अपना जान बचा के चलाते। फिर तो क्या सरकार इस ओर कुछ पहल नहीं कर रही है कि लोग इस तरह से जान को जोखिम में डालकर लोग चल रहे हैं, आवागमन करते हैं? तो क्या सरकार इस तरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं? सरकार को अभी डाक दे रहे हम लोग। हाँ, डाक दे रहे हैं। डाक दे मुखिया थ्रू से घाटे है। अच्छा, मुखिया के थ्रू से। हाँ, इसी तरह से सब दिन चलता है? नहीं, रोज नहीं चलता है। रोज नहीं चलते। रोज नहीं चलता? नहीं। आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं। पुल बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए। हाँ, पुल बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। इस तरह से देखिए कि आप बाइक को मोटरसाइकिल को सवार करते हैं नाव पे और इसी नाव के सहारे लोग रोजाना अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लोग अपना आवागमन करते हैं। कुछ लोगों से और हम भी बात करेंगे जो पे नाव पे सवार है। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हम सर उस पार जा रहे हैं। उस पार जा रहे हैं? क्या ये रोजाना का यही? हाँ, रोजाना का ये हालत है जो जरिए आप लोग जाते हैं? हाँ, ये तो नदी तो सदी पुराने से है ना, ऐसे ही है। कितने बार आया इधर, मतलब बोल रहा है ब्रिज बनने वाला है, ये बनने वाला है, वो बनने वाला है। आजादी के कई साल बीत गए, कई नेता आए, कई नेता चले गए, मगर यहाँ के लोगों के हालात में सुधार नहीं हुई। देखिए कि लोग किस तरह से जान को जोखिम में डाल के चल रहे हैं, सफर करते हैं। ये महानंदा नदी है और काफी गहरा पानी रहता है इसमें। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? उस पार जा रहे हैं। उस पार जा रहे हैं? क्या रोजाना यही हालत रहती है आप लोग? यहाँ का रोजाना यही हालत है। खास करके अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में तो काफी दिक्कत होती होगी? बहुत काफी दिक्कत, बाढ़ में बंद रहता होगा। बंद रहता है ना? तो सरकार से क्या कुछ मांग है आप लोगों की? सरकार से मांग तो यही है, बड़े बड़े नेता लोग आए दिलासा दे के चले जाते हैं। नेता लोग आते हैं, सिर्फ वादा करते हैं, चले जाते हैं। बस आदमी का जो टाइम जो बचता है तो ये यहाँ आने के बाद खत्म हो जाता है। कोई अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। सरकार से यही मांग है सर कि ये ब्रिज जितना जल्दी हो सके तो उतना इंसान के लिए, जाने आने वालों के लिए सुविधा मिल जाएगी। आप एक तस्वीर और दिखाइए। वो देखिए कि नाव से पूरी तरह से लबालब लोग आ रहे हैं। देखिए कि किस तरह से जान को अपने लोग जोखिम में डाल के सफर करते हैं। ऐसे में ये लोग जो सरकार को टैक्स देते हैं और पता नहीं सरकार किस चीज पे खर्च करती है, वो सरकार को चाहिए कि ये लोगों की सुधी ले। आप देख सकते हैं ये हालात है। ये देखिए कि किस तरह से लोग सफर करते हैं। आए दिन लोगों का इसी तरह का मामूल रहता है। नाव में लोग सफर करते हैं, अपनी जान को बिल्कुल खतरे में डालकर देखते हैं किस तरह से नाव को पूरी तरह से ओवरलोड नाव है। अब देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं। ये लोग आखिर सरकार बनाने में अपनी वोट देते हैं कि नहीं? आप लोग वोट देते हैं ना भाई?
जब सरकार को आप लोग वोट देते हैं तो क्या यही दिन देखने के लिए कि आप लोग अपना जान को जोखिम में डाल के सफर करें? यानी एक तरफ उधर अगर पश्चिम की तरफ बात कर रहे हैं तो उधर चौकी हाट, और इधर अगर पूरब बात कर रहे हैं तो इधर कुरुम हाट। ये कुरुम हाट और चौकी हाट के बीच में ये महानंदा नदी है। काफी समय से चाचा आप तो बूढ़े हो गए, जी बहुत परेशानी होता है, तो आपको बहुत परेशानी बहुत परेशानी होता है। ब्रिज दिया जाए, हाँ एकदम क्लियर एकदम बहुत परेशानी होता है हम लोग को जाने आने में, बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत आ रही होता है। हर साल का जी हर साल का यही माहौल होता है, हर साल। ज्यादा डर कब सताता है आप लोगों को? आपको जब सताता है समझे आषाढ़ से आषाढ़ जब बाढ़ का समय आता है, सैलाब का समय आता है तो आप लोगों की मुश्किलें बहुत परेशानी होता है। नाव में कितना रुपया लगता है? बहुत लगता है हम लोगों को, 20 टका जाने में, 20 टका आने में, 45। हम इस समय कटिहार जिले के एक और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तोकीर रजा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिहार के कटिहार जिले में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ना तो सड़क है और ना ही कोई पुलिया। विस्तार से जानकारी बताएं, पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो कटिहार जिले के ये कदवा प्रखंड है, और ये कदवा प्रखंड के अगर हम बात करें तो कदवा प्रखंड के आधी आबादी जो है महानंदा नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित है। जो महानंदा नदी के पूर्वी स्थित में ये कदवा प्रखंड की आधी आबादी स्थित है। और अगर हम बात करें तो एक तरफ चौकी हाट है और दूसरी तरफ कुरुम हाट है। उस दोनों हाट के बीच में एक महानंदा नदी गुजरती है, जिसे लोगों को नाव के सहारे ही तकरीबन आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अब तक जो है न तो पक्की सड़क मुहैया हो पा रही है, न तो पुलिया बन रहे हैं इस महानंदा नदी में। और आए दिन हजारों से अधिक लोग जो है उसी नाव के जरिए ही अपने आवागमन करते हैं, और अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग पूरी तरह से उस नाव के सहारे लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अपने आवागमन करते हैं इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल के। जी तो ये बताइए कि कितने समय से चला आ रहा है ये आजादी के तकरीबन आजादी के बाद से ही यही हाल है। लोगों के कई नेता आए और चले गए, कई सरकारें आई बदल गई, लेकिन यहाँ के लोगों के हालात में और जो स्थितियां है उसमें किसी भी तरह की कोई सुधार नहीं हो पाया। वहाँ के ग्रामीणों ने क्या जिला प्रशासन से इस पर शिकायत नहीं की? तो जो मैंने इस मामले को लेकर मैं कटिहार सांसद गुलाबचंद गोस्वामी जी से मैंने कल बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार जो है सरकार तक अपनी बातें रखी हैं चिट्ठी के जरिए से, लेकिन इस पर किसी भी तरह की अभी कोई पहल नहीं हो रही है। और जब तक इसका जो है सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती है तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने इतनी बातें कह के फोन को कट कर दिया। उसके बाद फिर जो अभी वर्तमान विधायक हैं कदवा के डॉक्टर शकील अहमद खान, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इन मामले को लेकर हमने कई बार विधानसभा में इसकी बातें को उठाया, लेकिन वहां से भी अब तक जो है इस पे किसी भी तरह की कोई पहल नहीं हो रही है सरकार की ओर से। और वहीं वहां पर ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर? ग्रामीणों के लंबे समय से एक मांग चलता आ रहा है कि इस नदी में जो हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के नाव के जरिए सफर करते हैं, और ये रोजाना का इसी तरह का मामूल है। और इस नदी में जो बड़ी नदी है महानंदा नदी है, इसमें पुल और सड़क की निर्माण हो ताकि हम लोगों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हो। हालांकि पक्की सड़क तो है उन लोगों के लिए, लेकिन काफी दूरी तय करनी पड़ती है उन लोगों को, जिसमें कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी करके और तय करके उन लोगों को प्रखंड मुख्यालय का सफर तय करना पड़ता है। अगर इस नदी पर अगर पुलिया का निर्माण हो और अगर सड़क का निर्माण हो जाता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उस इलाके के जो लोग हैं, उन लोगों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक पहुँचने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो फिर बताया जा रहा है कि विधायक और सांसद ने चुनाव के समय पुलिया निर्माण बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमर नहीं हुए वो। जी जी जी, जैसा कि कल मैंने लोगों से बात किया तो लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये भी हमें बताया कि जब जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव का समय आता है, नेता आते हैं और इसी पुल बनाने के नाम पे हम लोगों से वोट ले लेते हैं और समय बीत जाता है, फिर नेता लोग जो है फिर दोबारा हम लोगों की तरफ कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं देते हैं। जी
तो फिर बताया जा रहा है कि ये जो ग्रामीण है यहाँ पर पुल पार करते हैं तो इस पर उनको कुछ चार्ज भी देना पड़ता है। जी हाँ, जैसा कि कल मैंने नाव जो चालक है उनसे भी मैंने बात किया और जो नाव पे सवार लोग थे जो काफी ओवरलोड नाव थे जो कि काफी खतरे की ओर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने वहां के लोगों से बात किया, नाव चालक से बात किया, लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कि हम लोगों को एक तरफ पार करने में 20 रुपए चार्ज देने पड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ पार करने में 20 रुपए चार्ज देने पड़ते हैं। और जो नाव चालक है उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि इस नदी का जो है बकायदा हर साल जो है इनका ऑक्शन होता है, इनकी बोली लगती है और बड़ी बड़ी मोटी रकम देकर जो है इन घाटों का डाक लिया जाता है, बोली लगती है हर साल। तो फिर कितनी संख्या में ग्रामीण पार करते हैं पुल हर रोज? जी तकरीबन 1000 से एबव की बात करें तो 1000 से लेकर 2000 के बीच मैडम रोजाना लोगों के वहाँ के लोगों के इसी तरह से आवागमन होता है। नाव के यही लोगों की जिंदगी चल रही है। चलिए देखने वाली बात होगी कि अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तोकिर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक और जहां सरकार विकास के लाख दावे कर रही है तो वहीं दूसरी ओर यहां के ग्रामीणों को ना तो पक्की सड़क मिल रही है और ना ही पुल पुलिया। आपको बता दें कि बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड स्थित रैया पुल महानदी है जहां पर ग्रामीणों को आजादी के 75 साल बाद भी कोई भी नाव के सहारे ही आवागमन करना पड़ता है और इससे काफी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इतना ही, आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।